और आप दिल्ली में अब पॉड लाने की भी बात कर रहे हैं। देखो, हमने अभी 360 प्रपोजल रोपवे, केबल कार, फेनिको रेलवे के आए। अभी हमने केदारनाथ का रोपवे मंजूर कर रहे हैं। हमको रोपवे बनाकर 5,000 करोड़ का रोपवे कॉन्ट्रैक्टर बनाएगा और 800 करोड़ रुपए साल के हमको देगा। तो बड़े प्रमाण पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये है। अभी हम 3-4 टेक्नोलॉजी पर अध्ययन कर रहे हैं। पहली बार अब नागपुर में पायलट प्रोजेक्ट फ्लैश चार्जिंग का 135 सीटर बस है और उसमें जैसे हवाई जहाज में व्यवस्था होती है एयर होस्टेस, तो बस होस्टेस है, बस एयर कंडीशन है और एग्जीक्यूटिव चेयर है और वो बस स्टॉप पर खड़ी होगी तो आधा मिनट में वो फिर चार्ज होगी, 40 किलोमीटर चलेगी, फिर खड़ी होगी, फिर 40 मिनट चलेगी और उसका टिकट रेट डीजल की तुलना में 30% कम होगा। तो जैसे ये धौलाकुआ टू मानेसर रोज इतनी गाड़ियां जाती है, अगर ये लग्जरी बस में आप एग्जीक्यूटिव क्लास में बैठकर एयर कंडीशनिंग में अगर लोग जाएंगे तो हम इंडिविजुअल कार को डिस्करेज करना चाहते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनकरेज करना चाहते हैं। तो ये रोपवे, केबल कार के ऊपर काफी टेक्नोलॉजी पर अध्ययन कर रहे हैं। ये जो हिथरो वाला जो पॉइंट्स वाला सिस्टम है वो भी एक इंडियन उद्योजक ने उसको लिया है और उसका कल ही मेरे यहाँ प्रेजेंटेशन हुआ है। हम काफी टेक्नोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं, पर हमारा आग्रह है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी पर ये इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी बने। रोपवे, केबल कार में विशेष रूप से जो कंपनी है वर्ल्ड में, प्यूमा, डॉफलमेयर, ये सब बाहर की और उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। तो हमारे यहाँ कॉस्ट कम करने के लिए मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया होगा। तो निश्चित अभी 360 प्रपोजल हमारे पास है और आने वाले दिनों में और 1000 तक जा सकते हैं। और फिर बड़े शहरों में भी हम लोग, ये जो अभी बंगलोर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री मुझे मिले थे तो मैंने एक बार उनको 2 आइडिया दी थी कि बंगलोर में जमीन के अंदर से टनल बनाए और उससे ग्रेनाइट निकलेगा, वो भी बेचे और वो टोल पर कैसे चलाए। तो उन्होंने मुझे प्रपोजल दिया कि आपकी योजना पर आप अध्ययन करके करिए। दूसरा, जहां एक ब्रिज है वहां 3 लेयर ब्रिज बनाए। अभी हम चेन्नई में बना रहे, पूना में 50,000 करोड़ के ब्रिज बना रहे हैं। तो कुछ जैसे दिल्ली में हम लोग 1 लाख करोड़ रुपए के काम दिल्ली एनसीआर में कर रहे हैं और अभी दिल्ली को ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से मुक्त करने के लिए और हमने अध्ययन शुरू किया है और एक अच्छा प्लान बनाकर उस पर काम करने की कोशिश है। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री आपकी सुनते हैं? इसमें सुनना न सुनने का क्या नहीं, मतलब आपकी पार्टी के नहीं है ना? आप देखिए, मैं रोड बनाता हूँ, एक एमपी बीजेपी का है तो रोड बनाऊं और दूसरा एमपी कांग्रेस का है तो रोड स्टॉप कर दूं। ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि रोड जब पूरा बनेगा तो इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। इस देश के विकास में जो भी होगा, जिसका काम जो सही है, मैं सबका करता हूं। और प्रधानमंत्री जी भी कहते कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। तो इसमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं और हम करते भी नहीं। नहीं, आप नहीं करते हैं, पर उधर से आपको कहीं फेस होती है स्टालिन साहब की तरफ, तमिलनाडु में स्टालिन साहब की तरफ से, वो बाकी सब चीजों पे तो काफी पॉलिटिक्स नहीं होता। मैं जब भी प्रॉब्लम आता फोन उठा के सबसे बात करता हूँ, ममता जी से बात करता हूँ, स्टालिन से करता हूँ और कर्नाटक के मुख्य कभी कभी नाराज भी हो जाता हूँ, ये इतने प्रोजेक्ट फॉरेस्ट में फंसे, इतने लैंड एक्विजिशन में फंसे। तो मैं सबसे बात करता हूँ, तुरंत बैठते। इस बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी ने, मैंने पिछले बार कहा इतने आपके पास पड़ेंगे, 10,000 करोड़ के काम मैं शुरू कर सकता हूँ, पर इसके अटके हुए हैं। तो इस बार जब आए तो 38 में से 26 प्रपोजल उन्होंने क्लियर कर दिए। तो इसमें कोई पॉलिटिक्स का संबंध नहीं है।